डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स जो है वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। और प्रीवियस पार्ट में जो है हमने मैट्रिक्स का जो बोर्ड लेवल का जितना है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिया है। राइट। अब जो है हम लोग जो बोर्ड का थोड़ा सा एबव टॉपिक जो है उसको हम लोग आज लास्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर ले, सो दैट कि जो भी वीडियो यहाँ पे हम अपलोड करें आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी क्या है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स निकालना है, सो दैट कि एक्स टाइम्स मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। आप मैट्रिक्स देख सकते हैं, यहाँ पे दो मैट्रिक्स को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो यू कैन सी हियर मैट्रिक्स जो है ये 1 2 3 4 5 6 है, एंड दैट इज इक्वल टू -7 -8 एंड इट इज़ -9 और -6। इस तरह से मैट्रिक्स यहाँ पे है, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स एक्स निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे एलएचएस में देखें तो ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, एक एक्स मैट्रिक्स और दूसरा ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है ना जब आपको याद हो कि दो मैट्रिक्स सपोज ए और दूसरा मैट्रिक्स ए और दूसरा क्या है, बी है। ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर सपोज 2 × 3 है। अगर ये मैट्रिक्स 2/3 है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो 3/2 समथिंग इस तरह से है, तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब हमारे पास क्या होना चाहिए कि पहला जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम्स है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों का दोनों क्या 3 इक्वल है, इसका मतलब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। उसके बाद दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले मैट्रिक्स का जो रोज़ बचा और जो सेकेंड मैट्रिक्स का जो कॉलम बचा, यही क्या होता है, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। दैट इज़ इधर 2 है इधर 2 है, मतलब 2/2 का बनेगा। किसका बनेगा, 2/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, तो 2/3 का है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/3। और जो प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स आया है इसका ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2/3 का है। इसका है 2/3 का, करेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमें मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर निकालना है, सो दैट कि जब उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स को एक्स को, तो हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर 2/3 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैट्रिक्स एक्स का क्या ऑर्डर होना चाहिए कि रिजल्टेंट 2/3 बनना चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी मैट्रिक्स एक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए, इसका जो कॉलम है इसके रोज इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब 2 का 2 रहना चाहिए। यहाँ पे 2 रहेगा तभी तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। कि प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल। तो सेकंड मैट्रिक्स का रोज कितना है, 2, और जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका हमें कॉलम्स को 2 रखना पड़ेगा, देन ओनली इट विल पॉसिबल 2 सेम होना चाहिए। नाउ अब ये सेम हो गया, तो दैट मीन्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पहला मैट्रिक्स का रोज और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के इक्वल। तो यहाँ पे देखो 2/3 का आ रहा रिजल्टेंट, तो 3 इक्वल है ही, ये 3 इक्वल। इसका मतलब 2 जो आएगा कैसे आएगा, जब यहाँ पे हमारा रोज क्या होगा 2। दैट मीन्स हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि मैट्रिक्स एक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2/2 का होना चाहिए। तभी तो 2/2 का ये रहेगा, 2/3 का ये ऑर्डर है, तो दोनों का ये सेम है। तो दैट मीन्स रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब कि हमें मैट्रिक्स एक्स का जो ऑर्डर है वो हमें 2/2 लेना पड़ेगा। तो वही हम लोग ले रहे हैं कि लेट द मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2/2 तो है, बट एलिमेंट तो पता नहीं है। तो हमें एलिमेंट को हमने मान लिया ABCD, इस तरह से मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है एज्यूम कर लिया, राइट। अब क्या है कि ABCD मैट्रिक्स जो है यहाँ पे एक्स का जो एक्स मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है ABCD, इसको प्रोडक्ट करेंगे 1 2 3 मैट्रिक्स के साथ जो ये है, एंड दैट इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6 इस तरह से, राइट। अब यहाँ तो सिंपल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है। तो मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 1 जो मल्टीप्लाई हुआ 1 के एक ए जो होगा 1 के साथ और बी जो होगा 4 के साथ, उसका दोनों को ऐड करते हैं। तो A × 1 A + B × 4 4B। उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो A × 2 करेंगे, करस्पॉन्डिंग A × 2 2A + B × 5, तो 5B हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या होगा A × 3 3A + B × 6 6B, करेक्ट। उसके बाद क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो क्या हो जाएगा C प्लस 4D, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2C को 2 के साथ तो 2C हो जाएगा और D को 5 के साथ तो 5D हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो C को 3 के साथ पहले तो 3C प्लस D को 6 के साथ 6D, तो इस तरह से ऐड हो जाएगा। एंड ये होल मैट्रिक्स प्रोडक्ट आया दैट इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स इक्वल है। तो ये तो क्या है, एक मैट्रिक्स इधर है जो कि ऑर्डर क्या है 2/3 का है, और RHS में जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर है 2/3 है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सेम है। तो ये दिस इज द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है। क्या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का केस है। तो आपको पता है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा दैट मीन्स क्या होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे A+4B जो है मैट्रिक्स यहाँ जो है A+4B, इसको क्या होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इक्वल करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है A+4B का, और या फिर A11 का बोल सकते हो, तो -7 है। आप देख सकते हो ये इसके इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं A+B इक्वल टू -7, करेक्ट। उसी तरह से सब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A + 5B, ये किसके इक्वल हो जाएगा सेकंड, मतलब A1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इस -8 के इक्वल, तो हमने -8 को इक्वल कर दिया, करेक्ट। तो यहाँ से क्या ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लिया, और दोनों इक्वेशन का A और B वेरिएबल में है। तो इससे क्या होगा दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप लोग क्लास 10th में जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में पढ़ा है इसको, करेक्ट। तो हम लोग क्या करें एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना। तो पहला इक्वेशन में क्या करें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2A + 4 हो जाएगा 8B और -14। और यहाँ पे हमारे पास क्या है सेकंड इक्वेशन 2A + 5B = -8। अब दोनों क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2A से 2A कैंसिल, 8 में से 5 जाएगा 3B, 3B = -6। तो यहाँ से B का वैल्यू कितना आ जाएगा, B का वैल्यू आ जाएगा -2। अब B का वैल्यू आ जाएगा तो A का निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो B का वैल्यू, तो किसी में एक पुट कर दो, या तो सेकंड में या तो फर्स्ट में। तो यहाँ से हमने पुट किया फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या है A + 4B = -7, तो A + 4 × B, B की जगह -2 दैट इक्वल -7। तो A का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना, A का वैल्यू आ जाएगा 1। तो हमने A और B का वैल्यू निकाल लिया। उसी तरह से क्या करेंगे C और D का वैल्यू निकालेंगे। तो C D का वैल्यू कैसे निकलेगा, उसी तरह से कंपेयर करेंगे। तो आप कोई भी चीज़ को कंपेयर कर, तो इन द सेम वे क्या है हम लोग किसी भी दो एलिमेंट को इक्वल कर दो C और D वाले जो इक्वेशन है इसके साथ इधर से एक्सप्रेशन को। तो जैसे कि हमने यहाँ पे C + 4D को इक्वेट करेंगे किसके साथ 2 के साथ, और 2C + 5D को इक्वेट कर दिया 4 के साथ। तो यहाँ भी उस तरह से इक्वेशन 3 और 4 एज्यूम कर लिया। आफ्टर दैट क्या है कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, या तो C का या तो D का। तो हमने क्या किया इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 4 में तो 2C है ही और यहाँ पे थर्ड में C है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2C + 4। अच्छा उसके बाद क्या मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट पहले ऊपर लिख दिया गया था 2C + 5D = 4 एंड देन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, तो 2C + 8D एंड दैट इज इक्वल टू 2 × 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5D में से 8D जाएगा तो -3D = 0। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो D का वैल्यू 0 आ गया, तो आप D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, या तो 4 या तो 3 में। तो यहाँ से C का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ A = 1, B = -2, C = 2 एंड D = 0। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा मैट्रिक्स जो है x = 1 2 -2 0 यहाँ पुट कर देंगे A के जगह पे, क्योंकि मैट्रिक्स x को हमने कितना माना है, ये माना था ना एलिमेंट A B C D इस तरह से। तो उसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। तो A यहाँ पे आएगा तो A का वैल्यू 1, B के जगह पे यहाँ, C यहाँ पे, D यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आई होप मैट्रिक्स आप लोग निकाल लोगे, करेक्ट। नाउ तो इस तरह से जो बोर्ड का जो टॉपिक है मैट्रिक्स से रिलेटेड वो कंप्लीट है। अब जो है हम लोग बोर्ड से एबव थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे, और ये सिंपल टॉपिक सब है, कुछ खास नहीं है। ये MCQ जो है कंपटीशन एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो जैसे कि पहला है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस का मतलब क्या होता है, ये टर्म है ट्रेस का मतलब क्या होता है। तो ट्रेस का मतलब होता है क्या कि डायगोनल, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल का सम को ही ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसका डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए, दैट इज सेड टू बी द ट्रेस, उसी को बोलते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रेस ऑफ ए, मतलब या तो कहीं कहीं TRA भी लिखा रहता है, तो समझ जाना कि ट्रेस ऑफ ए, या फिर पूरा ट्रेस तो लिख ही दे देगा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेस और ए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 4 0 3 7 2 4। अब इसका अगर पूछा जाए कि मैट्रिक्स ए का ट्रेस क्या हुआ है, ट्रेस ऑफ ए बोला जाएगा। तो ट्रेस का मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं हम लोग डायगोनल का सम। तो डायगोनल कितना है यहाँ पे देखो, डायगोनल का सम, तो सपोज हम दूसरे क्लास से नोट करते हैं तो यही डायगोनल एलिमेंट होता है ना,
104, तो 1 + 0 + 4, तो 415 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेस हो जाएगा। तो सिंपल बात है, ट्रेस का मतलब क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देना है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या है, मैट्रिक्स का कुछ जो इंपॉर्टेंट केसेस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है ये समझते हैं। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब देखो, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज ले लो तो ए ट्रांसपोज। आज दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करो, या फिर पहले ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करो, पहले ए ट्रांसपोज इंटू ए करो, और दोनों का दोनों प्रोडक्ट जो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब यूनिट मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 कुछ इस तरह से बनेगा। करेक्ट, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल इंटू ए इक्वल टू आई, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज आएगा तो वो अगर वो दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल दिया हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका क्या करो, मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज ले लो और दोनों का प्रोडक्ट करो तो फिर से आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं या यूनिट मैट्रिक्स होते हैं वो हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता ही है। अब यहाँ पे हमने इन्वर्स मैट्रिक्स जो है पढ़ा था एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालने का, तो वहाँ पे देखा था कि अगर दो मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट अगर आई आता है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स का एक दूसरे का इन्वर्स है। तो यहाँ भी तो वही चीज़ है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है ए का इन्वर्स है। ठीक है, इसका मतलब कि ए इन्वर्स जो है दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सीधी सी बात ये है। करेक्ट। नाउ उसके बाद है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है और उसको 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट लेने के बाद अगर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई के इक्वल आ गया, मतलब यूनिट मैट्रिक्स इक्वल आ गया, तो हम लोग उसको बोलेंगे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। उसका बोलेंगे इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे जब भी देखो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई आया ना, इसका मतलब समझ जाना कि इन्वर्स होगा। तो अगर मैट्रिक्स ए इंटू ए इक्वल टू आई है, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए ही खुद का इन्वर्स भी है। ठीक है, एक मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स भी वही होगा, तो ए इन्वर्स इक्वल टू ए। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स जो है वो तो एक आइडियल मैट्रिक्स हो जाता है कि इन्वॉलेंट्री भी है ऑर्थोगोनल भी है। ठीक है, उसका आता है तो सीधा सी बात याद रखना है कि इन्वॉलेंट्री का मतलब क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू आई आ जाएगा। और आइडेम्पोटेंट का मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एंड आई इज कॉल्ड एंड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसका 2 बार प्रोडक्ट करो या ए स्क्वायर करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया, इसका मतलब क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, याद रखना, इनवॉलेंट्री में ए स्क्वायर इक्वल टू आई और आइडेम्पोटेंट में ए स्क्वायर इक्वल टू ए आएगा। देन हमारे पास है नील पोटेंट मैट्रिक्स। कौन सा है, नील पोटेंट। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ नील पोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट एन। एन का मतलब क्या है, दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई नेचुरल नंबर एन हो सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 कुछ भी इस तरह से। तो किसी पार्टिकुलर नेचुरल नंबर के लिए कोई मैट्रिक्स सच दैट ऐसे कंडीशन को सेटिस्फाई कि ए का पावर एन इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ गया, मतलब कि ए मैट्रिक्स को है उसको हम लोग मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब ए स्क्वायर निकाले, या फिर 3 बार मल्टीप्लाई किए, ए क्यू निकाले या A4 निकाले, तो जिस टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद, जितने टाइम के मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0 मैट्रिक्स बन गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील का मतलब क्या होता है, 0। इंग्लिश में नील का मतलब क्या होता है, 0। ठीक है, तो मैट्रिक्स किसी पार्टिकुलर मैट्रिक्स को कितने बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो 0 मैट्रिक्स बना दे उसको, तो उसको हम लोग बोलेंगे नील पोटेंट मैट्रिक्स। करेक्ट। तो जैसे कि A 0 0 0 2 है, तो ये क्या है, एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है। ओके, क्या है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ़ ए का पावर, यहाँ पे जो थीटा जैसा लिख रहा है तो इसको पढ़ते हैं कंजुगेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ए कंजुगेट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे जब उस मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाल दो। अलग कोई मैट्रिक्स ए है उसका कंजुगेट निकालो और उसका ट्रांसपोज निकालो, अगर दोनों इक्वल है तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसीलिए इसको पढ़ा जाता है कि ए कंजुगेट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अभी कंजुगेट क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं।
तो जहाँ पे ए का पावर थीटा जो रिप्रेजेंटेटिव है इसको पढ़ते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, और ए का पावर टी जो है दैट इज इक्वल टू पावर टी। ऐसा पढ़ना गलत है, लेकिन ऐसे बोला है कि ए टी मतलब ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए टी जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और ए थीटा कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है 4 1 माइनस आई 7 1 प्लस आई 6 माइनस आई 7 आई, ये आई है, करेक्ट, ये आई है, 1 नहीं है, आई है, आई और 5 है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कंजुगेट निकालना पड़ेगा और ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो कंजुगेट का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग क्लास 11 पढ़े हो 2 प्लस आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसमें क्या करना है कि जो आयोटा का जो साइन है उसको रिवर्स कर दो। आई मीन रिवर्स का मतलब क्या है, अपोजिट साइन कर दो, तो उसको बोलते हैं कंजुगेट। जैसे 2 प्लस आई है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 2 माइनस आई। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस आई तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 3 प्लस आई। मतलब आई का साइन को चेंज कर देना। तो यहाँ पे माइनस आई है तो प्लस आई, यहाँ पे देखो आई के पहले प्लस साइन है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अगर सपोज इस तरह से होगा, सिर्फ माइनस आई ही है, सिर्फ ऐसा ही है सिर्फ, तो इसका क्या हो जाएगा कंजुगेट, तो प्लस आई हो जाएगा। अगर वही 4 आई है तो इसका क्या हो जाएगा, -4 आई हो जाएगा, ठीक है। साइन को जस्ट अपोजिट कर देना है, उसको बोलते हैं कंजुगेट। तो हम क्या करें, पहले कंजुगेट निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए का कंजुगेट निकालेंगे तो 4 तो रियल नंबर है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंजुगेट हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आयोटा होता है उसका साइन को अपोजिट करना है। तो 4 में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रियल है तो 4 का 4 हो जाएगा। 1 माइनस आई है तो अब यहाँ पे साइन चेंज करेगा तो 1 प्लस आई हो जाएगा। 7 का 7 ही रह जाएगा, रियल नंबर है। फिर 1 प्लस आई है तो 1 माइनस आई हो जाएगा। 6 है तो 6 माइनस आई है तो क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा। उसका 7 का 7 आई का माइनस आई, हाँ अब देखो यहाँ पे आई है तो इसका क्या हो जाएगा, कंजुगेट माइनस आई, और 5 का 5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंजुगेट, मैट्रिक्स ए का कंजुगेट हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज निकालोगे आप तो यही ना मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो मतलब रोज़ होगा, कॉलम बनेगा। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो जो रोज़ है वो पहला रोज़ पहला कॉलम बन जाएगा, मतलब 4 ऐसे और 1 माइनस आई और 7 ऐसे लिखाएगा। उसके बाद जो सेकेंड रो है वो ऐसे लिखाएगा, सेकेंड कॉलम, तो 1 प्लस आई यहाँ लिखाएगा, 6 और माइनस आई, एंड देन जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, तो 7 आई 5। तो अब यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करो, कंजुगेट को ट्रांसपोज, क्या दोनों इक्वल है, 4 इक्वल है, सेकेंड रो के इक्वल है, थर्ड रो के इक्वल है। इसका मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कंजुगेट है, ए कंजुगेट दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ गया। दैट मीन्स ए क्या हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा, करेक्ट। तो ए कंजुगेट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यही याद रखना है। उसके बाद हमारा एक दूसरा है दैट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, तो यहाँ पे सिंपल है कि कोई मैट्रिक्स ए को हम लोग स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे इफ़ ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। अब देखो ए कंजुगेट पहले निकालना है और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है। अगर ये माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए आएगा तो इसको बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इट इज़ जस्ट लाइक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जो पढ़े थे। सिमेट्रिक का मतलब क्या था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए था, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए था, करेक्ट, यही था, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस इसमें। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, कंजुगेट निकाल दो और फिर ट्रांसपोज करो उसका। तो अगर वो माइनस ए के आ गया तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू हर्मिशियन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3i 2 प्लस आई -2 प्लस आई और माइनस आई है। तो हमें चेक करना है कि यह स्क्यू हर्मिशियन है या नहीं है। तो इसका एक कंजुगेट निकाल लो पहले, क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन होने के लिए क्या है, एक कंजुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। तो हम क्या किए, एक कंजुगेट निकाल रहे हैं। एक कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज, तो 3i का -3i, 2 प्लस आई का 2 माइनस आई, -2 और प्लस आई का -2 माइनस आई और माइनस आई का प्लस आई हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे कंजुगेट का, तो एक ए कंजुगेट का ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज कैसे होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो -3 जो है 2 माइनस आई हो जाएगा। उसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -2i -2 माइनस आई और प्लस आई हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें माइनस से कॉमन ले रहे हैं, सभी में से सभी एलिमेंट से माइनस कॉमन ले लिए। तो माइनस कॉमन बाहर निकालेंगे तो -3 है तो +3 हो जाएगा, -2 माइनस आई है तो क्या हो जाएगा, +2 प्लस आई हो जाएगा। और उसके बाद उसी तरह से 2 माइनस आई है तो -2 प्लस आई हो जाएगा, ये आई है तो माइनस आई हो जाएगा, क्योंकि माइनस सभी में से कॉमन ले लिए। तो अब ये जो माइनस कॉमन लेने के बाद आया, इसको मैच करो तो मैट्रिक्स ए ही है ना ये। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ए से। तो हमने क्या पाया कि ए कंजुगेट का ट्रांसपोज कितना आ गया, माइनस ऑफ ए आ गया। तो इट इज़ सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सो वी विल से दिस मैट्रिक्स ए एज द
स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, करेक्ट। तो ये चीज़ें आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट वन इज दैट अबाउट द पीरियड ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का पीरियड क्या कहलाता है? द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द पीरियड मैट्रिक्स इफ ए रेज़्ड टू पावर n + 1 इक्वल टू a, देन n को क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। मतलब कोई मैट्रिक्स a दिया हुआ है, तो इस मैट्रिक्स a को, जैसे मैट्रिक्स a कोई दिया हुआ है उसको 2 बार मल्टीप्लाई किए थे, a इंटू a किए, तो सपोज़ कोई दूसरा मैट्रिक्स मिला a के इक्वल नहीं है, तो ए स्क्वायर निकालने के बाद वो सेम नहीं आया, सेम मैट्रिक्स ए नहीं आया, तो फिर क्या किए? A3 निकाले, ए का पावर 3 निकाले। तो सपोज़ ए के पावर 3 निकाले, आई मीन मैट्रिक्स ए को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो मैट्रिक्स ए ही आ गया। तो इसका जो पीरियड होगा ना, जो भी जितने बार मल्टीप्लाई करने के बाद है उसमें से एक कम कर दो, तो यहाँ पे 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आया इसका, तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा? पीरियड इसका हो जाएगा 2। अब कोई मैट्रिक्स को, सपोज़ कोई मैट्रिक्स ए को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तब मुझे मैट्रिक्स ए मिल रहा है, इसका मतलब इसका पीरियड जो होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक कम करना है, एक कम करना है, इसीलिए यहाँ पे n+1 लिखा हुआ है, n+1, तो n को बोलते हैं पीरियड। तो अगर 5 है, ए के पावर 5 इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 4 + 1, ए का पावर 4 + 1 इक्वल टू है, तो इसको बोलते हैं पीरियड, मतलब 4 को बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? पीरियड ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, और इस तरह से हमारा मैट्रिक्स का जो है बाकी जितने भी पार्ट्स है सब कंप्लीटेड हो चुका है। हम लोग जो नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ डिटर्मिनेंट, हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग से ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग मैट्रिक्स को अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर से रिवाइज कर लें अगेन एंड अगेन, और उस पर क्वेश्चन करें, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।